हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था कि अभी हम एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ेंगे एंड वन वीडियो वन डिस्ट्रिक्ट करके ऐसा पूरा उस डिस्ट्रिक्ट का एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी कुछ भी फैक्ट पूछ सकता है डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। जैसे कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे मोस्ट फेमस, एंड उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उसके निकनेम क्या है, या फिर वहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस क्या हैं। सो ऐसे सेपरेटली चीज़ें करेंगे तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी, तो हम पूरा जो है प्लानिंग से करेंगे और एक वीडियो के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट हमने स्टार्ट की है वो अम्बाला। सो पहला नंबर तो अम्बाला से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कैसे ये बनी, कब बनी, किसके ऊपर इसका नाम अम्बाला पड़ा, ये सब चीज़ें। सो सबसे पहले जो ये डिस्ट्रिक्ट है इस्टेब्लिश हुई थी 1847 में। अभी आप बोलेंगे कि मैम हमारा जो स्टेट है हरियाणा वो तो 1 नवंबर 1966 को बना है, तो ये इतनी जल्दी कैसे बन गई 1847 में। सो अब देखो, इंडिया जो है सालों साल से ऐसा ही है, ये एक ज़मीन है, लेकिन कोई राजा आता है, कोई उसको अवध बोल देता है, तो कोई उसको यूपी बोल देता है, ठीक है, कोई उसको मदुरई बोल देता है, कोई तमिलनाडु बोल देता है, कोई पंजाब बोल देता है, कोई हरियाणा बोल देता है। मतलब जगह तो यही है ना, उसकी डिविजन्स हो रही है, टाइम के अनुसार उसके नाम चेंज हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो ये जगह हरियाणा के अंदर ही थी, ठीक है, और इस्टेब्लिश हुई थी, इसका नामकरण हो गया था अम्बाला 1847 में ही। लेकिन ऑफिशियली कागज़ों में वो स्टैम्प जो लगी थी वो लगी थी 1 नवंबर 1966 को, कि अम्बाला जो ये जगह है, ये डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की। जो 1 नवंबर 1966 को 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट आपकी अम्बाला भी है, ठीक है। तो इन केस एग्ज़ाम में आप बैठे हो और वहाँ पे आपको 1 नवंबर 1966 देखने को नहीं मिलता, इंस्टेड आपको 1847 देखने को मिल जाता है, तो उस टाइम आप कंफ्यूज ना हो, पैनिक ना हो। तो ये वाली बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है, याद रखना इन केस क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद डिवीज़न, आपको पता है एक अम्बाला पूरी डिवीज़न है, उसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स है। अम्बावा का मंदिर, अम्बाला, यमुना नदी के किनारे यमुना नगर, कौन पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, कौरव एंड 5 पांडव, सो कुरुक्षेत्र एंड पंचकुला, ऐसे हमने याद किया था। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स इस डिवीज़न के अंदर आती हैं। उसके बाद एरिया क्या है, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एरिया क्या है, तो 1574 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया है। 1569 भी कई बुकों में आपको देखने को मिल जाएगा, बट हाँ इसी रेंज में उसका एरिया है। अभी सबका एरिया याद करना ज़रूरी नहीं है, कुछ का हम याद करेंगे जिसका आया हुआ है PYQ में, तो फिर से रिपीट हो तो इसलिए हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना फैक्चुअल डाटा आप याद कैसे करेंगे, कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो फिर भी ट्राई करना अम्बाला का एरिया याद करें, इस रेंज में उसका एरिया होता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर्स मतलब जहाँ पे सारे उस डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल कामकाज चलते हैं। जैसे रेवाड़ी का रेवाड़ी में चलता है, ठीक है, पंचकुला का पंचकुला में चलता है, ऐसे ही अम्बाला का अम्बाला में चलता है, ठीक है। अम्बाला का अम्बाला के अंदर ही आपका पूरा कामकाज चलता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अम्बाला की तहसील एंड सब तहसील। अब कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि अम्बाला की तहसील बताओ या फिर अम्बाला की सब तहसील बताओ, लेकिन आपसे कैसे पूछेंगे कि बराड़ा या बराड़ा, साहा, शहजादपुर, नारायणगढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो तहसील है 4 एंड सब तहसील है 3, ठीक है। तहसील है 4 एंड सब तहसील है 3। जो येलो में मैंने जो येलो रेक्टेंगल के अंदर डाली है वो आपकी तहसील है। तो तहसील कौन कौन सी होगी आपकी, बराड़ा, नारायणगढ़, अम्बाला कैंट एंड अम्बाला सिटी, ओके। एंड सब तहसील कौन सी होगी, साहा, शहजादपुर एंड मौलाना। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि अम्बा माँ का मंदिर है, ठीक है। देखो अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, आप ऐसा याद रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे याद करो एक अम्बा माँ का मंदिर है, बहुत बड़ा सारा, ठीक है। तो चाहे कोई मौलाना हो, कोई शहजादे हो, चाहे कोई नारायण हो, नारायण कोई भी हो, सबको अम्बे माँ के मंदिर में जाना है। और अगर आप वहाँ पे जाते हो तो अम्बे माँ की कृपा होगी और आपको आगे से कुछ नहीं सहना पड़ेगा, तो सहना से साहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, माइंड में थोड़ा बैठा सकते हो। ऐसा कोई मतलब फास्ट रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तहसील एंड सब तहसील आप याद करेंगे। तहसील है 4, सब तहसील है 3, कैसे याद करेंगे मैंने आपको बताया, ओके। अभी सेक्स रेशो क्या है वहाँ का, ठीक है। तो वहाँ का सेक्स रेशो है 885। अगर हम हरियाणा का ओवरऑल देखें तो वो है 879, तो उससे तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, ओके।
लिटरेसी रेट की बात करें तो वह 81.75%। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, वो है आपका 717 पीपल, 717 लोग रह रहे हैं, ठीक है। एंड सॉरी, ये 1000 नहीं, पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो आपको याद रखना है 717 लोग रह रहे हैं, ओके। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी यहाँ पे हैं, तो टोटल 4 सीट्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम भी देख लो, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, मुलाना एंड नारायणगढ़, ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ओके। और यहाँ पे याद रखना पर स्क्वायर किलोमीटर है, 1000 मैंने वो सेक्स रेशो के रिस्पेक्ट में बोल दिया था कि 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, तो वो थोड़ा समझ जाना, ठीक है। तो सेक्स रेशो है 885, हरियाणा का ओवरऑल 879 है, उससे कुछ ना कुछ बेटरमेंट ही है। लिटरेसी रेट 81.75% है। पॉपुलेशन डेंसिटी 717 लोग रह रहे हैं, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पे 4 सीट है, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, मुलाना एंड नारायणगढ़। बार बार चीज़ों को रिपीट करने का मोटिव सिर्फ इतना होता है कि इन क्लास आपको चीज़ें याद हो जाएं, ओके। अभी हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इसका नाम अम्बाला कैसे पड़ा, ओके। तो ऐसा माना जाता है कि 14th सेंचुरी के अंदर एक अम्बा राजपूत थे और उन्होंने इस शहर का, इस डिस्ट्रिक्ट का, इस एरिया का निर्माण कराया था बेसिकली, तो उसके नाम पे ये चीज़ अभी तक अम्बाला चली आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि जो आपकी गोडेस देवी है अम्बा माता, उनके नाम पे है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे आम बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से है। तो डिफरेंट रीजंस हैं, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। बट अगर अभी एग्जाम में आए तो आपको एट प्रेजेंट का सिनेरियो कि आप देखो, अम्बा राजपूत था, आपको नहीं पता, उस टाइम लाइन में आप नहीं थे, अम्बा देवी के नाम पे उस टाइम लाइन में नहीं थे, लेकिन एट प्रेजेंट आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे आम बहुत ज़्यादा होते थे, तो उसके कारण का नाम अम्बाला पड़ सकता है। तो अगर ये 3 रीज़न हो तो उसमें आप आम वाले रीज़न को पिक करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच वो होगा। उसके बाद 1860 के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने एक दरबार हेल्ड कराया, ठीक है। ये जो वाइसराय होते थे दरबार वगैरह हेल्ड कराते थे, और उसमें इन्होंने पोस्टल सर्विस की स्टार्ट की इस इलाके से, इस एरिया से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अम्बाला से पोस्टल सर्विस की स्टार्टिंग हुई, उस टाइम पे वाइसराय कौन थे, किस वाइसराय ने स्टार्ट करी, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है कि पहला बस डिपो जो था हरियाणा का, जिसका नाम बाद में सुषमा स्वराज बस डिपो बना, वो 1950 में अम्बाला के अंदर था, ठीक है। एंड एक 1857 में अम्बाला रेलवे स्टेशन बना था। तो 1857 में क्या बना था, अम्बाला रेलवे स्टेशन बना था, ओके। उसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई दी कि इसका नाम अम्बाला कैसे पड़ा, 3 कारण हैं, अम्बा राजपूत के नाम पे, अम्बा हिंदू गोडेस, एक हिंदू देवी के नाम पे, या फिर आम बाग पे। अभी आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो अम्बाला में सबसे ज़्यादा आम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एट प्रेजेंट यमुनानगर में हो रहा है, तो इसको कंफ्यूज मत करना। उसके बाद आता है कि अम्बाला को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अम्बाला को और किस नाम से जाना जाता है, तो साइंटिफिक सिटी बोलते हैं इसको, मिक्सी सिटी बोलते हैं, अपैरेटस सिटी, जो आपके साइंस, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने केमिस्ट्री लैब में ये देखा होगा, बीकर्स होते हैं, स्पैचुला वगैरह होते हैं, ग्लास के और चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अम्बाला में बनती हैं। ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है अम्बाला को, ट्विन सिटी। एंड टर्मरिक, हल्दी एंड पोटैटो के प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, एक तो ये साइंटिफिक सिटी, मिक्सी सिटी एंड अपैरेटस सिटी, ठीक है। ये वाला फैक्ट आप याद रखें तो रख लेना, टर्मरिक वाला, लेकिन ट्विन सिटी एंड अपैरेटस सिटी वाले को आप ज़रूर से याद करना, ठीक है। तो साइंटिफिक सिटी हो गया, मिक्सी सिटी हो गया, अपैरेटस सिटी, टाउन सिटी, सॉरी ट्विन सिटी एंड ये चीज़ हो गई। तो क्वेश्चन आएगा कि साइंटिफिक सिटी के रूप में किस डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं, मिक्सी सिटी के रूप में किस डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं, तो आपको यहाँ पे अम्बाला का आंसर लगाना होगा, ओके। अभी अगर बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पूछ ली जाएँ आपसे, बहुत डेप्थ में चीज़ें पूछ ली जाएँ, तो आपसे पूछ लेंगे कि अम्बाला में भी स्पेसिफिकली बताओ, तो वह है आपका बबियाल। क्या है, बबियाल, ठीक है। तो जितना भी साइंटिफिक अपैरेटस बनते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसका 35% प्रोडक्शन अम्बाला से होता है। दिस इज़ अ मेजर अचीवमेंट अगर हम बात करें तो काफ़ी, मतलब 35% प्रोडक्शन ऑफ ऑल द साइंटिफिक अपैरेटस जो कि इंडिया में यूज़ हो रहे हैं वो अम्बाला में बनते हैं। और स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें तो बबियाल में बनते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि साइंटिफिक प्रोडक्शन किसका होता है और आपने पढ़ा है साइंटिफिक सिटी अम्बाला है, बट अम्बाला ऑप्शन में ही नहीं है, सो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बबियाल ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है, बिकॉज स्पेसिफिक जगह यही है। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है,
तो एक है आपका सबमरीन मोटर पम्प्स, जो सबमरीन होती है उसके मोटर पम्प्स यहाँ पे बनते हैं। मिक्सी एंड ग्राइंडर इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत फ्लरिश करती है। उषा की जो सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन सबके घर में होंगी, एंड जो एक फेमस ब्रांड जो सबकी होगी वो होगी उषा, तो उसके स्विंग मशीन के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अम्बाला के अंदर ही हैं। दैन ये उषा मशीन वाला एंड मिक्सर ग्राइंडर वाला बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछ सकते हैं ये टोरेक्स कफ सिरप की इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, एंड टोजो माउथ फ्रेशनर, ठीक है, तो लड़के लोगों को पता होगा सिगरेट वगैरह पीने के बाद माउथ फ्रेशनर, तो ये टोजो माउथ फ्रेशनर का प्रोडक्शन भी अम्बाला में ही होता है। एंड कारपेट एंड दरी इंडस्ट्री, जिसको कालीन और दरी बोलते हैं हिंदी में, उसका प्रोडक्शन भी अम्बाला के अंदर होता है। ओके, उसके बाद ये हमने इंडस्ट्रीज़ पढ़ ली हैं, नाम कैसे पढ़ा वो पढ़ लिया है, लेकिन कुछ रिलीजियस एंड कल्चरल साइट्स भी हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। सो एक है अंबिका मंदिर, दिस इज़ वेरी कॉमन, आप इजीली याद कर सकते हो, अंबिका रिलेटेबल है। अंबिका मंदिर है यहाँ पे, एक शारदा देवी मंदिर है, और इस मंदिर में मेला भी लगता है, तो इम्पोर्टेंट फेयर्स में आता है कई बार शारदा देवी फेयर, मेला कहाँ लगता है तो वो अम्बाला के अंदर लगता है। और त्रिलोकपुरी उस जगह का नाम है, एग्जैक्टली अगर लोकेशन पूछे तो त्रिलोकपुरी में लगता है। दैन सुपेश्वर नाथ जैन मंदिर अम्बाला में है, एंड लाखी शाह दरगाह जिसको जहाँ पे वोल क्लॉक चढ़ाई जाती है तो वो भी अम्बाला के अंदर ही है। उसके बाद पीर नौगजिया दरगाह, ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अम्बाला में है या फिर कुरुक्षेत्र में है, तो ये दरगाह आपकी कुरुक्षेत्र में है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इसका नाम नौगज क्यों पड़ा, तो बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। फर्स्ट मिथ इज़ दैट कि वो जो आदमी था वो 9 गज इतना लंबा था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेकंड मिथ ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब डिवाइन पावर्स उसके अंदर थी, और जैसे कि आप उनके पास गए, जो भी आपने मन्नत मांगे कि मेरा ये काम पूरा हो जाना चाहिए, तो उस टाइम के अंदर ही, उस टाइम फ्रेम के अंदर ही वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाती थी, एंड इसलिए लोगों में मतलब बहुत उनकी मान सम्मान था, तो 9 गज तक लोग मतलब वो कवर करके रखते थे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है कि हाँ हो सकता है इतनी भीड़ लग गई वहाँ पे, आजकल भी आप देखते हैं कितनी भीड़ लगी रहती है बाबा वगैरह के दरबार में, तो ये हो सकता है। और जो वॉल क्लॉक वाला है ये इनके लिए है, क्योंकि ना जैसे इन्होंने बोल दिया कि इतना टाइम दे दिया, 2 दिन में तेरा काम बन जाएगा ऐसे, तो बन जाता था, तो इसलिए लोग यहाँ पे वॉल क्लॉक जो घड़ी होती है दीवारों वाली घड़ी, वो एज अ डोनेशन मतलब डोनेट करते थे प्रसाद के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से कट करेगी, ये यहाँ पे नहीं आएगी, ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। और ये कुरुक्षेत्र के अंदर, अम्बाला में नहीं है। उसके बाद अगर हम रिवर्स की बात करें तो एक है मारकंडा रिवर और एक है टंगरी रिवर। वैसे रिवर्स एज सच नहीं है हरियाणा में, सिर्फ अम्बाला में ही आपको थोड़ी बहुत रिवर्स देखने को मिलेंगी, एंड क्योंकि और अम्बाला के साइड में नीचे यमुनानगर है, उधर से यमुना रिवर बहती है, ठीक है। तो अम्बाला में एक तो आपको मारकंडा रिवर और एक टंगरी रिवर देखने को मिलेगी। पहले ऐसा माना जाता था कि इस रिवर में गोल्ड मिलता है, तो अभी तो आजकल नहीं मिलता, ठीक है। तो मारकंडा रिवर एंड टंगरी रिवर हो गया 2 फेमस रिवर अम्बाला की। अभी ये फेयर्स आ गए, और फेयर्स मैंने आपको बताया था कि एक शारदा देवी फेयर भी लगता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शारदा देवी मेला त्रिलोकपुरी के अंदर, बिकॉज वो मंदिर वहाँ पे है तो मेला भी वहीं पे लगेगा, ठीक है। एक ये आपका 52 द्वादशी मेला भी लगता है, और ये तेज मेला जो आपका पंचो खेड़ा या फिर इसको प्रिया खेड़ा भी बोलते हैं, वहाँ पर लगता है। फिर एक लखनौर साहिब मेला, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये याद रखना है कि लखनौर साहिब मेला कहाँ लगता है। और ये गुगा नवमी फेयर तो आज मतलब मोस्टली हर जगह लगते ही हैं इस गुगा नवमी पे हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो आपको ये लखनौर साहिब मेला याद रखना है, एंड एक आपको ये शारदा देवी मेला भी याद रखना है, ओके। उसके बाद दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो जो आपकी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मुलाना के अंदर है, ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि जो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हरियाणा की उसका नाम कौन सा है, तो 4 ऑप्शंस थे, उसमें से आपका ये भी था, तो ये आपको याद रखना है कि महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मौलाना अम्बाला के अंदर है, और ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, ओके। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं कि परिणीति चोपड़ा है वो किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती हैं, बिलोंग करती हैं, या फिर आपके संजीव कपूर हो गए जो कि बहुत ही फेमस शेफ़ हैं, ये मास्टर शेफ़ वगैरह में आते हैं जज के रूप में, तो आप सभी ने देखा होगा, जानते होंगे। तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट है जोहराबाई, ठीक है, शी इज़ फेमस गज़ल एंड क्लासिकल सिंगर थी, तो बहुत अच्छा गज़ल गाती थी ये, और ये क्लासिकल शास्त्रीय गायिका थी, ठीक है।
सेकंड है संजीव कपूर, जिन्होंने आपको अपने टीवी में ऐड में मास्टर शेफ एक शो आता है उसने बहुत बार देखा होगा। इवन कुछ जो आपके किचन में चीज़ें होंगी मसाले वगैरह उन पे भी इनकी फ़ोटोज़ होती हैं। तो संजीव कपूर एक शेफ़ हैं, बहुत फेमस हैं, तो ये भी अम्बाला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुलसी चावला नहीं है, जूही चावला आएगा, इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जूही चावला आएगा। सो ये तो काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है, आप सभी इनकी मूवीज़ भी देखी होंगी। तो जूही चावला जो है वो भी अम्बाला से ही बिलोंग करती है। उसके बाद परिणीति चोपड़ा, ये भी अम्बाला से बिलोंग करती है। ठीक है, विशंबर नाथ कौशिक, जिन्होंने कि अछूत प्रथा हटाई थी। ठीक है, और रक्षाबंधन और ये यूनिटी टाइज जैसे जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया था, तो ये भी आपके अम्बाला से बिलोंग करते हैं। सुषमा स्वराज एंड सुचेता कृपलानी, जो ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स रहे हैं, ये भी आपके अम्बाला से ही बिलोंग करते हैं। सुषमा स्वराज है, इनके बारे में एक बात याद रखनी है कि शी इज़ इंडिया फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर, पहली फॉरेन मिनिस्टर फीमेल जो थी वो सुषमा स्वराज थी। एंड फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ इंडिया, यूपी की सीएम रही थी, कौन है आपकी, सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ अम्बाला से बिलोंग करती हैं। तो इसमें आप विशंबर नाथ कौशिक सबको याद करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट ही है। परिणीति चोपड़ा, ठीक है, जूही चावला, संजीव कपूर, जोहराबाई, सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी, सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, अम्बाला से बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद टूरिस्ट प्लेसेस। तो टूरिस्ट प्लेसेस है, सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो आपको सेंट पॉल चर्च याद रखना है। एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन पुट इन PYQ कि ये जो सेंट पॉल चर्च है ये कहाँ पे है, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये डिस्ट्रॉय कर दी थी ड्यूरिंग द वॉर 1965 में। तो 1965 में जो आपका इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें ये चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब एक चीज़ आप सोच सकते हैं कि चर्च से क्या दुश्मनी हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तानी मंदिर वगैरह तो तोड़ सकते हैं लेकिन चर्च क्यों तोड़ेंगे। तो ये हुआ ये था कि उनको लगा कि एयर बेस है, क्योंकि इस जो चर्च के जो ऊपर जो वो होता है ना चर्चेज़ में एक मतलब बहुत पैनी सी वो होता है, उनको लगा ये एयर बेस है, और उन्होंने उस कन्फ्यूज़न में यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह जो है ड्रॉप कर दिए थे। तो उनका मतलब जो डिफेंस सिस्टम था उतनी ही उसकी वो थी कि इतना ही वो डिटेक्ट कर पा रहे थे, तो उन्होंने एयरबेस की कन्फ्यूज़न में इस चर्च को उड़ा दिया था बेसिकली। ठीक है, तो ये सेंट पॉल चर्च और हमारा जो एक्चुअल जो हमारा जो एयरबेस था वो बच गया था, ठीक है, इस चर्च की वजह से। तो ये आपको याद रखना है कि जो सेंट पॉल चर्च है ये 1965 का जो इंडो पाक वार था उसमें डिस्ट्रॉय हो गई थी, एंड द रीज़न इज़ आई टोल्ड यू। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक किंगफिशर टूरिस्ट स्पॉट है, ये आपको याद रखना है। और एक यहाँ पे आप याद रखेंगे कि नवाब राय तालाब, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको एक किंगफिशर टूरिस्ट स्पॉट याद रखना है अगर सारी चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हैं तो, एंड एक सेंट पॉल चर्च ये वाला याद रखना है। बाकी चीज़ें बता देती हूँ। वॉर मेमोरियल तो ये हर जगह ही होते हैं ऑलमोस्ट, फ्रीडम फाइटर्स के उनको डिवोशन को शो करने के लिए। इकोजैन ग्रीन शहीद स्मारक, ओल्ड इंग्लिश सिमेट्री, पुराना अंग्रेज कब्रिस्तान, वहाँ पे उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ पे बड़े क्या होगा। नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर, ये आप याद करेंगे कि जो आपका नॉर्दर्न रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर अम्बाला के अंदर है। नवाब राय तालाब एंड सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे, अम्बाला के अंदर है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ हैं, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको बता देती हूँ। पहला है अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट इस्टेब्लिश हुआ था 1843 में, एंड ये ब्रिटिशर्स ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैनोनमेंट है, तो इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। उसके बाद कांग्रेस ब्रांच, पहले जो कांग्रेस ब्रांच हरियाणा में बनी थी वो 1886 में बनी थी, और वो राय बहादुर मुरलीधर ने बनाई थी। ठीक है, राय बहादुर मुरलीधर ने उसको बनाया था। उसके बाद ओल्डेस्ट एयरबेस है अम्बाला का एयरबेस, जो मैंने आपको अभी कहानी बताई कि उस एयरबेस की कन्फ्यूज़न में उन्होंने उस चर्च को बेसिकली ख़त्म कर दिया था। तो ओल्डेस्ट एयरबेस जो है वो अम्बाला एयरबेस है, एंड वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी भी यहाँ पे आए थे, स्वामी दयानंद जी भी यहाँ पे आए थे। तो ये उनका टाइम है कि महात्मा गांधी जी 1921 में आए थे, एंड स्वामी दयानंद जी 1878 में आए थे। और कोरवी लैंग्वेज, ये पूछ सकते हैं कोरवी लैंग्वेज किस डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, तो कोरवी लैंग्वेज अम्बाला में बोली जाती है, और इसको अम्बास्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कोरवी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, अम्बाला में, इसको अम्बास्वरी के नाम से बोला जाता है। दैन स्वामी दयानंद ने विज़िट किया था 1878 में, महात्मा गांधी ने विज़िट किया था 1921 में। ठीक है, ओल्डेस्ट एयरबेस आपका अम्बाला एयरबेस है, और कांग्रेस ब्रांच पहली जो हुई थी वो 1886 में इस्टेब्लिश हुई थी। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो जो हमारे जो अम्बाला का बेसिकली पोर्शन था, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी कवर हो चुकी हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, तो आप मुझे बताना।
अच्छा, क्वेश्चन पूछने से पहले एक गुरुद्वारा और देख लेते हैं। और अम्बाला के अंदर जितने गुरुद्वारे हैं वो कहीं नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पहला है गुरुद्वारा लखनौर साहिब, और ये एक मेला भी लग रहा था, मैंने बताया था ना कि इंपॉर्टेंट फेयर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट मेला है। तो गुरुद्वारा लखनौर साहिब जो है, जो ये मेला है, कहाँ पे लगता है? अम्बाला में लगता है। और ऐसा माना जाता है कि जो ये लखनौर है, ठीक है, ये बर्थ प्लेस है माता गुजरी का, माता गुजरी का जन्म स्थान है ये। जो कौन थी? जो आपके 10th गुरु थे, आपके 10 गुरु हैं, ठीक है, सिखिज़्म में 10 गुरु हैं, तो जो आपके सबसे आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी मदर थी। तो उनकी मदर थी कौन? माता गुजरी, और उनके ही लिए, उनको डिवोशन दिखाने के लिए ही ये गुरुद्वारा इस्टेब्लिश हुआ, दैट इज़ गुरुद्वारा लखनौर साहिब। ओके, उसके बाद है मांझी साहिब गुरुद्वारा। तो मांझी साहिब गुरुद्वारा 6th गुरु से, कुछ लोग बोलते हैं 6th गुरु को डिवोटेड है, कुछ लोग बोलते हैं 10th गुरु को डिवोटेड है। आपको याद क्या रखना है कि आपके 10th गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। 6th गुरु कौन थे? हरगोविंद सिंह जी थे, ठीक है। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा हो गया, या फिर आपका लखनौर साहिब गुरुद्वारा हो गया, ये दोनों ही कहाँ पे है? अम्बाला के अंदर है। और अम्बाला में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, जैसे कि बादशाही बाग गुरुद्वारा जो NH 152 है उस पर ये सिचुएटेड है, और ये भी गुरु गोविंद सिंह जी को ही डेडिकेटेड है, ठीक है। एक है गुरुद्वारा श्री बाउली साहिब, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑलराइट। उसके बाद है शीशगंज गुरुद्वारा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो 9th गुरु को डिवोटेड है, और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 9th गुरु आपके गुरु तेग बहादुर थे, और उनको मरवा दिया गया था बेसिकली औरंगजेब के द्वारा, तो उनका शीश अलग कर दिया गया था। तो शीशगंज गुरुद्वारा 9th गुरु जी को डिवोटेड है, क्योंकि जब उनका शीश अलग कर दिया गया था, तो मतलब धड़ से अलग कर दिया था, तो उनके ही एक फॉलोअर थे जो उनके जो मतलब फेस है, शीश है, सर है, उसको लेके जा रहे थे, और जहाँ जहाँ उन्होंने उनका सर रखा वहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा हैं, काफ़ी जगह हैं, तो अम्बाला में भी है ये, ठीक है। दूसरा गुरुद्वारा आप देख सकते हैं, एक है पंचोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, जो कि 8th गुरु हरकिशन सिंह जी के लिए डिवोटेड है। मतलब बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे हैं अम्बाला के अंदर, ठीक है। और गुरुद्वारा श्री संतोष साहिब, ये 9th गुरु को डिवोटेड है, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। शीशगंज से आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो कौन से गुरु को डिवोटेड है, या फिर 10th गुरु कौन से थे, 5th गुरु कौन से थे, तो उनके नाम आप याद कर सकते हो कि 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, 9th गुरु तेग बहादुर जी थे, ऐसे। बट इतने गुरुद्वारा है तो उनका ये नहीं आ सकता, ठीक है। तो हाँ, सो हमारे जो अम्बाला का जितना भी पोर्शन हमें पढ़ना था, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, गुरुद्वारे, रिलीजियस प्लेसेस, इंडस्ट्रीज़, वो सारी हम कवर कर चुके हैं, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जितने भी हमने प्रीवियस क्लास की है अब तक, उन सब से गो थ्रू करना, बिकॉज हम एक मतलब पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि अगर आपने ये लेक्चर लिया तो उससे पहले आपको चीज़ें वो आती होंगी जो हम पुरानी क्लास में पढ़ा चुके हैं। सो ठीक है, और हाँ, अगर आपको आता है तो आप स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं। बट दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, उसके सारे फैक्ट्स कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।